छोड़ा तीसरे से शादी की, तीसरे को छोड़ा चौथे से शादी की। इनकी जिंदगी, क्योंकि इनके अंदर अहंकार है पैसे का, और पैसा जिंदगी बद से बदतर बना देता है। मैं तो कहता हूं जो सुख गरीबी में है वो अमीरी में सुख ना है। 4-4 गोलियां नींद की खा करके तब भी नींद नहीं आती पैसे वालों को, और किसी गरीब को बोरी बिछा करके सुला दीजिए, चारों डंडा चित्त पर जाएगा, आराम से नींद लेगा, उसे कोई टेंशन नहीं है। नींद कहां नहीं आती? जहां पर चिंता होती है। नींद कहां नहीं आती? जहां डर होता है। नींद कहां नहीं आती? जहां भय होता है। पैसे वालों को पैसे जाने का भय, कहीं मेरे पीछे कोई चोर आ गया मेरे धन को ले जाएगा। इनके जिंदगी में सुख चैन नहीं है। इसलिए जो सुख गरीबी में है वो सुख अमीरी में नहीं है साहब। पैसे के पीछे मत भागिए, भागना है तो परमात्मा के नाम के पीछे भागिए, जो आपका कल्याण करेगा। और इधर संड अमर दोनों शिकायत करते हैं प्रहलाद जी की, कहते हैं हम इसे कुछ सिखा रहे हैं और ये कुछ सीख रहा है। तब हिरण्याकश्यप क्रोध करता है, वे मूर्ख, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी जो मुझे सीखना चाहिए वही मैं सीख रहा हूं, मुझे पेट भरने की विद्या नहीं सीखनी। जगत में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। कई यातनाएं दिलवाता है हिरण्याकश्यप प्रहलाद को, लेकिन माता कयाधु कोशिश करती है अपने बेटे को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाती। लेकिन बचाने वाला तो एक ही है, परमात्मा। कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। कयाधु अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे बेटे की रक्षा करना। कभी पहाड़ से गिराया जाता है तो कभी अग्नि में जलाया जाता है, कभी ताता खम्म करके लिपटाया जाता है। भगवान सबको शीतल, सबको सरल कर देते हैं। जगत में एक ही है नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। प्रहलाद जी को कोई क्षति नहीं पहुंच पाती है तो वो और क्रोधित होता है। एक दिन क्या करता है, होलिका उसकी बहन है, उसको वरदान है कि वो अग्नि नहीं जलाएगी। एक चुंदरी दी थी अग्निदेव ने, जिस चुंदरी को ओढ़कर वो बैठ जाएगी उसे अग्नि नहीं जलाएगी। ऐसा ही किया, चुंदरी ओढ़कर लकड़ियों पर बैठ गई और गोद में प्रहलाद को बैठा लिया। लेकिन परमात्मा बचाने वाला है तो कौन मार सकता है। जैसे ही आग लगाई और आग लगाने के बाद आग धधक उठी, एक हवा का झोंका आया और चुंदरी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पहुंच गई और होलिका धधक धधक करके जल गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिसका रक्षक है भगवान, उसे कौन मिटा सकता है।
इधर होलिका जल जाती है। प्रहलाद बाहर आते हैं, फिर पिता मारने की कोशिश करता है। पिताजी से कहता है तुम व्यर्थ ही मुझे मार रहे हो, मेरा तो कोई दोष नहीं है और मुझे बचाने के लिए मेरा परमात्मा तत्पर है। तब उस हिरण्यकश्यप ने कहा किधर है तेरा भगवान? तो कहा हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। वो सर्व जगह सब जगह है, सब में व्याप्त है। क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? उन्होंने कहा पिताजी कोई शक? हाँ, इस खम्भे में भी परमात्मा है, मेरा गोविंद है इसमें। तब क्रोध से उठाता है गदा और उस खम्भ को फोड़ता है, और जैसे ही खम्भ को फोड़ता है वैसे ही नरसिंह भगवान धाड़ते हुए प्रकट होते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। विकराल रूप नरसिंह भगवान प्रकट होने लगते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब तो प्रहार करता है उन पर भी गदा का। वह गदा पकड़ के फेंक देते हैं। कुछ देर युद्ध होता है। भगवान ने कहा इसे बहुत खिला लिया, अब इसका अंत समय आ गया। और पकड़ करके उसे अपने घुटनों पर लिटा लिया और देहली पे बैठ गए, क्योंकि इसे वरदान मिला था न बाहर मिलूं न बाहर मरूं न अंदर, तो उसे देहली पे बैठा लिया। और भगवान कहने लगे तेरा अंत समय आ गया। हिरण्यकश्यप बोला मैं कैसे मर सकता हूं? न मैं नर से मर सकता हूं न नारायण से। तो भगवान कहते हैं कि देख ढंग से मुझे, न मैं नर हूं न नारायण हूं, मैं नरसिंह हूं। हिरण्यकश्यप कहता है ये भी आपकी बात मानी, पर मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा देख इतने बड़े बड़े नाखून किस लिए हैं? तुझे मारने के लिए। अच्छा ये भी ठीक है, तो मैं न दिन में मरूं न रात में। तो वो कहते हैं कि भाई न दिन है न रात है, ये क्या है? संध्यावतन। ये भी ठीक है, मैंने तो ये भी वर मांगा करने मैं 12 महीने में कभी नहीं मरूं। उन्होंने कहा ये 13वां महीना है, लौंद का महीना बोलते हैं ना, ये 13वां महीना है। और अपने नाखूनों से उसका सीना फाड़ देते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब तो क्रोध आता है, आग बबूला, मुख से आग निकलती है, देवता घबरा जाते हैं। तब ब्रह्मा जी, इंद्र